রাধে রাধে প্রিয় ভক্ত আসছে নাই বিবেক চরিত্র बहुत दिन से मैंने ये प्रसंग कहा नहीं। जगन्नाथ प्रभु के एक परम रसिक भक्त हुए, उनका नाम था अंगद जी महाराज। क्या नाम था? अंगद जी। एक राजा के महामंत्री थे अंगद जी, बहुत ध्यान से सुनना। और राजा जो था वो संबंध में अंगद जी का भतीजा भी लगता था, मतलब राजा के चाचा थे। वैसे बड़े अच्छे थे, नियम से रहना, महामंत्री के राजा के जो जो कर्म होते हैं उन सब का बड़ा ध्यान रखते थे, लेकिन धार्मिक नहीं थे, कथा आदि नहीं सुनते थे। लेकिन भगवत कृपा से इनका जिनसे विवाह हुआ, अंगद जी की जो पत्नी थी वो बड़ी धार्मिक थी, नित्य कथा सुनती थी। कथा सुनने में इतनी रुचि थी कि बस पता चल जाए कि पास के गांव में भी कथा हो रही है तो दौड़ करके जाती थी। और उसने इसी शर्त पर ब्याह किया था अंगद जी से कि आप मुझे कथा सुनने से, भगवत सेवा करने से, नाम जप करने से, अनुष्ठान करने से, ठाकुर जी के घर में सेवा करने से रोकोगे नहीं। तो अंगद जी ने भी ये उसको वचन दिया और उससे भी वचन लिया कि तुम चाहे कथा सुनो, सेवा करो, सत्संग करो, अनुष्ठान करो, मुझसे कभी कहना नहीं कि तुम भी कथा में चलो, तुम भी सेवा करो, तुम भी नाम जप करो, मुझसे होगा नहीं। तो दोनों की आपस में ये कमिटमेंट हुआ था कि वो उनको नहीं छेड़ेंगे, ये इनको नहीं छेड़ेंगी, वो कथा में रहेंगे, ये बिल्कुल कथा में जाएंगे नहीं। तो अंगद जी कथा वार्ताओं से लाखों कोसों दूर रहते थे। लेकिन एक दिन प्रेम बहुत करते थे अपनी पत्नी से, बहुत प्रेम करते थे। पत्नी ने दीक्षा ले ली थी एक महाराज जी से, एकादशी का दिन था। तो महाराज जी का नियम था कि सब शिष्यों के यहां एकादशी के दिन सत्संग करने जाते थे। इस बार नंबर आया अंगद जी की पत्नी का। वो घबरा तो गई कि कहीं मेरे पति नाराज ना हो, लेकिन उसने सोचा कि इतने साल हो गए विवाह को, अब तो मान ही जाएंगे, और वैसे भी वो पूरे दिन राजभवन में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और थोड़े बहुत नाराज हुए भी तो मुझसे प्रेम इतना करते, मना लूंगी मैं। महाराज जी अपने गुरुदेव को पूरी संगति के साथ में बुला लिया। गुरुदेव कथा करने लगे, सत्संग कीर्तन चल रहा था, उन्माद नृत्य कर रहे थे सब रसिक जन, और अंगद जी के घर में कथा चल रही थी। अंगद जी शाम को अपने राजभवन से लौट के आए और जैसे ही देखा ताल बज रहे हैं, कांसे बज रहे हैं, कूद कूद करके रसिक जन नाच रहे हैं, बीच में पत्नी भी नृत्य कर रही है, कई सारे श्रोता भी अड़ोसी पड़ोसी भी आए हैं, आग करके आग बबूला हो गया। बंद करो ये सब, क्या कर रहे हो? ये कोई आश्रम है क्या? ये कोई आश्रम है? ये मेरा घर है, निकलो यहां से। वैसे तो संत जनों को अपमान का बोध होता नहीं, लेकिन इतने सारे वैष्णवों को एक साथ कोई आकर के डांट फटकारने लगे और कथा कीर्तन करने से रोके तो फिर सब सोचेंगे कि यहां से निकल के कहीं और करने में ही भलाई है। धीरे धीरे सब निकलने लगे, पत्नी रोकने लगी, मेरी बात तो सुनिए, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? बोले मेरा हाथ छोड़ो, ये घर है, क्या बना रखा है यहां पर? सब्जी मंडी की तरह सब लोग आ गए, उछल उछल करके नाच रहे गा रहे हैं, ये मेरा घर है, मेरी अनुमति के बिना कोई कैसे आ जाएगा यहां पर? निकलो सब बाहर। सब संत महात्मा साधु जितने भी थे सब चले गए। पत्नी बहुत रोई। थोड़ी देर बाद अंगद जी का क्रोध शांत हो गया तो पत्नी के पास गए, देवी तुम मेरी बात सुनो। पत्नी बोली बात नहीं, दूर रहिए मुझसे। और पत्नी ने कहा आपको आज तक कभी रोका नहीं, टोका नहीं, ये भी नहीं बोल रही थी कि आज कथा है तो आप बैठो, आप जाके अपने कक्ष में बैठते। अरे अकेले आपका घर है, मेरा भी तो घर है, मैं भी तो गृह लक्ष्मी बनकर के आई हूं, मेरा अधिकार नहीं कि अपने घर में अपने गुरु को बुला के मैं सत्संग करा सकूं? अच्छा देवी अब तुम नाराज मत हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम कुछ भी करना मुझको उसमें मत लेना, और घर में करोगी तो मुझे आना पड़ेगा। पत्नी ने कहा आप भजन नहीं करते, साधन नहीं करते, नाम जप नहीं करते, सेवा नहीं करते, फिर भी मैं आपके साथ रहती हूं, लेकिन आज आपने जो किया है इसके बाद मैं संग नहीं रह सकती। लेकिन क्या करूं, पतिव्रता नारी हूं, छोड़ करके भी नहीं जा सकती, इसलिए वचनबद्ध होती हूं अंतिम श्वास तक, प्राण निकलने तक, चाहे मेरा जीवन 50, 60, 70 वर्ष का क्यों ना बच्चा हो, ना आपको देखूंगी, ना अपना मुख आपको दिखाऊंगी, रहूंगी आपके संगी। पत्नी के जितने कर्म होते हैं वो सब करूंगी, लेकिन मुख नहीं दिखाऊंगी, और ना आपको देखूंगी। आपने वैष्णव अपराध किया, मेरे गुरु का अपराध किया। और अंगद जी की पत्नी ने घूंघट कर लिया। 1.5-2 वर्ष हो गए अंगद जी अपनी पत्नी को देखे नहीं है, घूंघट में रहती है। अब तो अंगद जी की स्थिति ऐसी हो गई, इतने बेचारे विषाद में चले गए। अब घर आने का उनका मन भी नहीं करता, पत्नी बात नहीं करती है, बस थाली लगा के दे देती है, कपड़े धर देती है सुबह, बस सब क्रम करती है, ना वार्ता करती ना दिखती। अंगद जी दुखी हारे बेचारे एक दिन अपने राजभवन से आ रहे थे, उन्हीं महाराज जी की कथा चल रही थी बीच रास्ते में। तो अंगद जी ने मन में सोचा इस कथा ने मेरा पूरा घर उजाड़ दिया, लेकिन मेरी पत्नी मुझे त्यागने पर आतुर हो गई, कथा नहीं त्यागी उसने।
ऐसा क्या है इस कथा में जो इतनी प्रिय लगती है? अपने घोड़े को कहीं बाहर बांध करके और अंगद जी भीतर जाकर के कथा में पीछे बैठे, और कथा का प्रसंग तो होते ही अद्भुत है। प्रसंग सुनते सुनते अंगद जी का इतना मन लगा, थोड़ी देर में सब उठ करके खड़े हो गए। तो अंगद जी ने पूछा, आप लोग सब खड़े क्यों हो गए? बोले कथा विश्राम हो गई, आरती होगी। बोले कथा विश्राम हो गई? बोले हाँ, इतनी जल्दी क्यों? बोले अरे भैया तुम आके बैठे तब से अब तक 4.5 घंटे हो गए। अंगद जी बोले मुझे तो पता ही नहीं चला, 4.5 घंटे, कितना अच्छा लग रहा था, कितने बढ़िया प्रसंग। अब कब होगी ये कथा? बोले अब यहाँ की तो सप्ताह पूरी हो गई, कल से महाराज जी के पास के गांव में कथा है। अंगद जी ने सब पता ले लिया। बोले कल मैं आऊंगा। वापस घर गए, पत्नी से तो बात होती नहीं थी। अगले दिन फिर वो दूसरे गांव में पहुंचे, वहां जाकर के कथा। अब पीछे से धीमे धीमे गति उनकी आगे आने लगी, मध्य में आके बैठने लगे, इधर बैठने लगे। अब तो ये कि कथा से 4 घंटा पहले आ जाते हैं, सबसे आगे आके बैठते हैं अंगद जी और कथा सुनते हैं। अब तो स्थिति ये कि नेत्र बंद हो जाते हैं, अविरल अश्रुधार गिरती है नेत्रों से, और हाँ नाथ कहकर के रोते हैं कथा में अंगद जी। 1.5-2 वर्ष हो गए, पत्नी को नहीं पता है कि ये कथा में जाते हैं। एक दिन उन्हीं के ही शहर में कथा थी। अंगद जी राजभवन से आए, पत्नी घर से आई, दोनों बैठे कथा में अलग अलग। और ऐसे ही एक कीर्तन प्रारंभ हुआ। अंगद जी उठ करके भाव आवेश में जब नृत्य करने लगे, धीरे धीरे सबकी नजर पड़ी कोई भाव में नृत्य कर रहा है। आगे बैठी उनकी पत्नी ध्यान से कथा सुन रही थी, पीछे मुड़ के देखा तो अंगद जी, और नेत्रों से अविरल अश्रुधार, और इतने भावावेश में नृत्य कर रहे हैं। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, मेरे पतिदेव ये अंगद जी महाराज है। थोड़ी आंख मीड़ करके और पास जाके बोली ये अंगद जी हैं। आज इतनी प्रसन्न हो गई। अच्छा, स्थिति देख करके पता चल रहा था कि एक बार में नहीं हो सकती है, हो सकता है मैं तो वर्षों से बात नहीं की, 1.5 साल से कथा सुनते होंगे। आज घर गई, घर जाकर के चौक पुराया, बाहर दीप जलाए हैं बढ़िया सुंदर। अंगद जी महाराज थोड़ी बहुत देर में जब घर लौट के आए, द्वार पर खड़ी है पत्नी। अंगद जी ने आकर के स्वयं नीचे नजर कर ली और कहा, देवी मैं आ गया हूं, तुम घूंघट कर लो। अंगद जी की पत्नी बोली, घूंघट उससे किया था जो वैष्णव अपराधी था, पर अब पता चला है कि आप भगवत कथा से प्रेम करने लगे हैं, तो आपसे घूंघट करूंगी तो अपराध हो जाएगा। इसलिए नाथ अब मेरे उस विषाद, मेरे उस विकार को अस्वीकार करें और मुझे स्वीकार करें। और चरणों में प्रणाम करके पत्नी ने वो नियम छोड़ दिया। लेकिन अंगद जी की स्थिति देख लो। अंगद जी आके क्या बोले, देवी लेकिन अब पहले जैसे तुम्हारे रूप को देखने की मेरी इच्छा नहीं बची। अब कथा सुनकर के नेत्र श्याम सुंदर को देखना चाहते हैं। अब तो केवल एक ही इच्छा है कि वो माधव देखें। पत्नी और प्रसन्न हो गई, बोले कि मैं ये सुनकर के मेरा नृत्य करने का मन होता है, आप कैसे बदल गए? बोले पता नहीं, अब मुझे पता चला कि कथा तुम क्यों सुनती थी। सुनो, अब सब हमारे बीच में रजामंदी हो गई है, मुझसे अपराध तो बनाई, हम आचार्य से निवेदन करें और वे हमारे घर में आके कथा सुनाएं। दोनों पति पत्नी गए और जाकर के आचार्य से निवेदन किया। सप्ताह कथा अंगद जी ने अपने घर पर कराई और पूरी कथा यजमानत्व में बैठ करके सुनते थे। यही प्रसंग पूरा नहीं हुआ, अंगद जी की चरित्र बहुत सुंदर है। फिर अंगद जी मंत्री थे, अपने राजा के बिहाफ पे युद्ध करने जाते थे। कई बार राजा नहीं जाता थे, मंत्री ही मुखिया बनकर के युद्ध में जाते। तो एक पास के किसी शहर में युद्ध हुआ, वहां युद्ध में वहां के राजा को परास्त करके, और युद्ध में ऐसा होता था कि राजा को परास्त करके उसका सारा धन साम्राज्य लेकर के अपने यहां आते हैं। तो अंगद जी महाराज जब उसका सारा धन लेकर के आने लगे, तो उसी धन में एक बहुत सुंदर मणि थी। उस मणि को देखकर के पता नहीं क्यों अंगद जी के मन में आया कि मैंने आज तक किसी मंदिर में जाके दर्शन नहीं किए, और मेरा और पत्नी का आपस में भाव हुआ है कि हम कुछ दिन बाद पहली बार जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाएंगे, तो ये मणि मैं रख लेता हूं। वैसे भी राजा कुछ ना कुछ उपहार देंगे मुझे, तो मैं ये मणि रख लेता हूं, ये मणि मैं जगन्नाथ जी को अर्पित करूंगा। उस मणि को उन्होंने अपने बाग में रखा। राजा को पता चला, राजा को किसी ने जाकर के खबर दी कि अंगद जी ने एक मणि को अपनी पाग में रख लिया। यहां अंगद जी की स्थिति बनी जगन्नाथपुरी जाने की, तो राजा ने बीच रास्ते में सैनिकों को भेज करके उनको बंदी बनवाया। बोले आपकी पाग खोल के दिखाइए। अंगद जी पत्नी की ओर देखे, बोले मैंने चोरी नहीं की है, मैं आकर के राजा को सब बताने वाला था। वो जीती हुई सामग्री में से सब सेना को उपहार देते हैं, तो मैं उपहार में ये मणि मांगने ही वाला था, लेकिन मुझे था कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, पहले मैं मणि ले जाता हूं, सब क्रिया करके आके राजा को बता देंगे। बोले ये सब तुम्हारी बनावटी बातें हैं, हमें पता है तुमने मणि की चोरी की है, मणि दिखाओ। अंगद जी ने मणि निकाली। बोले मणि हमें दे दो। बोले अब इस मणि पर जगन्नाथ जी का नाम अंकित हो गया है, ये उन्हीं के लिए है, तो मैं आपको नहीं दे सकता। सैनिकों ने कहा तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे, मणि दो। बोले सर धड़ से अलग कर देना, एक बार जगन्नाथ जी को देखा हूं, उसके बाद जो चाहे करना, पर ये मणि तो जगन्नाथ जी के पास ही जाएगी।
सैनिकों ने जब बहुत हट किया तो पास में एक सरोवर था, उस सरोवर में मणि को फेंक दिया और अंगद जी महाराज भुजा उठा के बोले, मैंने कथा में सुना है नाथ कि आपकी भुजाएं बहुत आवान उलंबित हैं, आप लंबी भुजाओं वाले हैं। मेरी वस्तु आप तक पहुंचाने में मुझे चल के आना पड़ेगा, पर मेरी वस्तु को स्वीकार करने के लिए आप तो कहीं भी आ सकते हैं। कर्मा की खिचड़ी खाने आप राजस्थान पहुंच जाते थे, तो मेरी मणि लेने के लिए इस जलाशय में आ जाइए नाथ, ये मणि मैं यहीं संकेत करता हूं, क्योंकि मैं शरीर से आपके पास नहीं पहुंच पाऊंगा। मणि को खोजने के लिए सब लोग कुंड में कूद गए, पूरा जल सुखवा दिया कुंड का, लेकिन मणि नहीं मिली। राजा ने पूछा, अंगद जी मणि कहां है? बोले कि जिनकी थी उनके पास चली गई। बोले इनकी हथकड़ी लगाओ, बेड़ियां लगाओ, इनको लेके चलो जगन्नाथपुरी, और महाप्रभु जी के पास यदि वो मणि नहीं मिली तो इनका सर धड़ से अलग करेंगे। पहली बार जगन्नाथ दर्शन करने के लिए अंगद जी गए, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, और सैनिक नंगी तलवार लेकर के चल रहे हैं। और अंगद जी महाराज जैसे जगन्नाथपुरी पहुंचे, जगन्नाथ महाप्रभु के जैसे ही दर्शन खुले हैं, सबने देखा उस मणि को जगन्नाथ जी ने अपने कंठ में धारण करके रखा है। अंगद जी के नेत्र सजल हो गए। आज भी वो मणि जगन्नाथ जी कंठ में या शीश पर कहीं धारण करते हैं, आज भी। कथा सोचिए, और कोई अनुष्ठान नहीं किया अंगद जी ने, केवल कथा सुनने में रति लगा दी, सुनने में रुचि लगा दी, उससे इतना बल प्राप्त हो गया कि कहां मणि पधराई और कहां पहुंची। और जगन्नाथ महाप्रभु ने कैसी कृपा करके अंगद जी को दर्शन दिया। वही बात यहां पर आचार्य चरण कह रहे हैं, विश्वक्सेन कथा सुयः, सत्संग के प्रति, कथा के प्रति यदि आपकी रति है, आपकी रुचि है, तो आपके नाथ आपसे प्रसन्न है, इस बात का प्रमाण है। लेकिन सत्संग में ही आपको बेचैनी हो रही है, मन उच्चाटित होता है, जाने का मन होता है, आलस्य आता है, तो आप जितने भी क्रम कर रहे हो, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं हैं, ठाकुर जी उससे राजी नहीं हैं।